Assalamu alaikum, my dear student. Subject Mathematics T3, Class 8, Exercise 9A, Question number 5, 6, 7. Topic Volume and Surface Area of Pyramids. Okay. क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है इस पे आप समझने की कोशिश करें। जब इसको आप समझेंगे ना इंशाल्लाह फिर ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस। एक पिरामिड है जिसका बेस ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये हो गया। हैज अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। If the base and the height of the triangular base are 5 centimeter and 8 centimeter respectively. बेस में जो हाइट और बेस है ना ट्राइंगुलर का, ठीक है, ट्राइंगुलर बेस, उसका ये उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन वो 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, ये मालूम कर ले। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फिगर ड्रा करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, मतलब ये है कि ये ट्राइंगल इस तरह है, फॉर एग्जांपल ये बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर बताया गया है कि इफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर बेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब बेस 5 सेंटीमीटर है ये, और जो हाइट है ना, ठीक है, ट्राइंगल का ये है 8 सेंटीमीटर, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये फिगर है, ये मतलब इस तरह बनाया गया है। ठीक है, अब इसका जो इस तरह मतलब ये पिरामिड बन गया ना, अब इसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर होता है ना, सेंटर, ठीक है, उस सेंटर से लेकर अपेक्स पॉइंट तक जो हाइट है, मैं इसको कलर चेंज कर दूं। ठीक है, ये जो हाइट है ये आपने मालूम करना है। ठीक है, इस हाइट को आपने मालूम करना है, ये वाला हाइट इसे आपने मालूम करना है। और वॉल्यूम आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, गिवन डेटा क्या है? आपको जो वॉल्यूम गिवन है वो क्या है? 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाइट ऑफ पिरामिड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिरामिड हाइट ये मालूम करना है। ठीक है, और नीचे ट्राइंगुलर हाइट ऑफ ट्राइंगुलर, यहाँ पर ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइंगुलर बेस। ठीक है, ये हाइट आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और बेस ट्राइंगुलर बेस का, ठीक है, ये भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन डेटा है। ये अच्छा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरह। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस एरिया हमने मालूम करना है। ठीक है, बेस एरिया ऑफ पिरामिड बेस एरिया क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाई बेस। इस तरह है ना, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? मतलब 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इससे 4 आता है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 से क्या आता है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बेस एरिया हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। यहाँ पर ये चीजें लिखते जाए। ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब ये वॉल्यूम तो गिवन है 50 है, 1/3 अपनी जगह पे, और बेस एरिया हमने मालूम करी 20, और हाइट अब हमने मालूम करना है। ठीक है, अब ये चीजें उधर ले जाओ। ठीक है, 3 और 20 को, तो 3 डिवीजन फॉर्म में है, जब उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना।
इस तरह मल्टीप्लाई होगा, और 20 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो सट जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह हो गया, ये 0 0 के साथ कैंसिल। हाँ, 5 3 15/2। हाइट क्या हो गया, हाइट की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब इसके ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखिए। यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर एंड इज 100 मीटर क्यूब। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जाए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ठीक है, वो है 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब है विद अ हाइट ऑफ, हाइट ये है। ठीक है, अब नीचे जो बेस है ना, बेस उसका आपने क्या मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है, और है क्या, स्क्वायर, स्क्वायर है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये कुछ इस तरह है, इस तरह बनता है, ये स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, स्क्वायर टाइप का है ना, इस तरह। तो इसका जो लेंथ है ना, ये सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में ये लेंथ सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, लेंथ्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो ये तो इक्वल है। अब ये और ये इस तरह, इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है, एक मिनट इसको सही तरह ड्रा कर लेते हैं। ऐसे मिल गया, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब ये पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट को ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब इन सबको मिलाओ इस तरह। ठीक है, ये हाइट गिवन है, ये हाइट गिवन है। हाइट क्या है, हाइट है 12 मीटर। ठीक है, और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम क्या है, 100 मीटर क्यूब, और लेंथ मालूम करना है, इसको मालूम करना है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले गिवन डेटा, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन डेटा, हाइट ऑफ पिरामिड ये गिवन है 12 मीटर, वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब। ओके, लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बेस। तो ये मालूम करना है। ठीक है, अब आपको पता है सोल्यूशन। जब बेस एरिया हम मालूम करते हैं ना, एक मिनट, बेस एरिया को छोड़ो, बेस एरिया फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, स्क्वायर का ये लिख लेते हैं। चलो, तो वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ है ना। हाँ, तो इसे क्या बनता है, एल स्क्वायर। हाँ, अब वॉल्यूम मालूम करना, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, यहाँ पर पिरामिड में लिख लूँ। अच्छा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई क्या है, हाइट है। सारी वैल्यूज को रख ले इसमें। हाँ, सारी वैल्यूज को रख ले, इस इधर क्या है, 100 और 1/3 अपनी जगह पे, और ये एल स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट क्या है, हाइट जो आपको गिवन है 12 है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसे 4 आता है, 4 3 12, और ये 4 साइड पे हो जाए तो फिर क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 4। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 250 एंड फिर अगेन 2 पे, तो 25 आता है। सही है, 25 आ रहा है। अब नेक्स्ट, एल स्क्वायर इक्वल टू 25। बहुत साइड स्क्वायर रूट ले हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल जो है ना ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एल इक्वल टू 5 क्या, 5 मीटर या सेंटीमीटर, आप चेक करते हैं ये मीटर है कैसे, हाँ मीटर है, 5 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। सही है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 को गौर से देखिए। और WXYZ इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ठीक है, वेयर WX और
एक्स वाई की वैल्यूज आपको गिवन है 66 एंड 32 रिस्पेक्टिवली सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट द स्लैंट हाइट्स ऑफ the slant heights OA and OB of the pyramid are 56 centimeter and 63 centimeter respectively। ये कह रहे कि ये वाला जो स्लैंट है ना, ठीक है, स्लैंट साइड्स फेसिस है, स्लैंट फेसिस है, अब इसकी जो हाइट है ना वो 63 है, और इस साइड पे जो आपको स्लैंट फेस नजर आ रहा है ना, इसकी जो हाइट है ना वो है 56 है, और इसकी जो लेंथ है ना, बेस एरिया में जो लेंथ है 66, और जो आपको ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ है, ब्रेथ जो आपको गिवन है ना बेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो 32 सेंटीमीटर है, सही है। अब मालूम क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ड्रा इट्स नेट एंड हिंस, नेट ड्रा करें, और क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मालूम कर ले, बस बात खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो नेट है ना उसको हम ड्रा करते हैं, उसकी मदद से हम फिर ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, नेट ड्रा करते हैं, ये कुछ इस तरह ड्रा करते हैं, एक ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट, और यहाँ से इस तरह, ठीक है, इसको सीधा ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह ये भी, एक मिनट, इस तरह हो गया, अब ये इस तरह, और ये भी इस तरह, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, नेट है, ठीक है। अब यहां पर नीचे बेस पे ना, ठीक है, ये 66 सेंटीमीटर गिवन है, और ये 32 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हाइट है ये आपको गिवन है 56 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है ना ये वाला हाइट, ठीक है, ये आपको गिवन है 63 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इस तरह गिवन है, सही है। और ये कॉर्नर है, एक मिनट, ये W हो गया, और ये X, और ये Y, और ये Z, ठीक है, सही है, इस तरह है। अच्छा, तो अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, मतलब WX वो 66 सेंटीमीटर है, और XY वो आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। और OA की जो वैल्यू है वो है 56 सेंटीमीटर, एंड OB की जो वैल्यू है वो है 63 सेंटीमीटर, ठीक है। मालूम क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। तो टोटल सरफेस एरिया मालूम करने का तरीका बहुत आसान है, हमने सबसे पहले ये मालूम करना है, ये, ठीक है, ये मालूम करना है, ये मालूम करना है, या ये मालूम करना है, जो मालूम करना है, तो इन सब का आपने एरिया मालूम करना है, इसका भी, ठीक है। मतलब ये कि इसका ये, और ये, और ये, और ये, ठीक है, और ये सब कुछ आपने मालूम करना है, ये सारा एरिया, ठीक है, ये सरफेस एरिया होगी, इन सब का एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस OWX इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 66 मल्टीप्लाई बाई 56, ठीक है, नजर आ रहे हैं ना। और W, एक मिनट, यह वाला
डब्ल्यू एक्स मतलब ये इसका एरिया है, ठीक है, ये स्लैंट फेस का एरिया है, ठीक है। अच्छा तो इससे क्या आता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 33, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 56, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसे आ रहा है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है मैं अब इसका एरिया हमने मालूम करना है, ये वाला ले ले या बेस भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है आप जो भी लेना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, वो ट्राइंगुलर फेस था ना उसका ले लेता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फेस ओ एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 63, ओके। ये वाला देखिए, ये वाला है, ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है, ओ एक्स वाई, ठीक है, ओ एक्स वाई हो गया। अब इसे आता है 16 मल्टीप्लाई बाई 63, अब इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसे क्या आता है, इसे आ रहा है 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब नीचे बेस जो मैंने अभी बता दिया आपको, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बेस है, सही है। अच्छा तो अब इसका जो है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है, तो वो है 66 मल्टीप्लाई बाई 32, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे वैल्यू ये आएगा, ठीक है। अब इन सब को हमने जमा करना है, मतलब हमने मालूम किया ना, यहाँ पर आ जाए, एक मिनट में पहले समझाता हूँ। ये बेस है इसको, ठीक है, और ये जो स्लैंट फेस है ना, ये दो है ना, 1 2, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, और ये स्लैंट फेस है और ये बैक साइड पर है, ठीक है। तो ये दो 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैं यहाँ पर 2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इसी वजह से, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ओ डब्ल्यू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ओ एक्स वाई, ठीक है। नीचे प्लस क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस, रेक्टेंगुलर बेस है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई ये हमने मालूम किया है, ठीक है। यहाँ पर देखे इधर है, मतलब एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक ये है, तो इसको सबको हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इन सबको हमने यहाँ पर लिखना है। अब तो इधर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1848 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1008 प्लस 2112, इन सबको हमने मल्टीप्लाई करने से और फिर उसको जमा करने से आपको वैल्यू आएगा 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।